18 पाप को हम देख रहे हैं, उसके अंदर चौथा पाप आया है जिसका नाम है अब्रह्म। ब्रह्म में चरण करना एक ऊंची बात है और अब्रह्म में अटकना एक बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। सारा संसार अब्रह्म में अटका हुआ है। एक आदमी जैसा आदमी बंध जाता है, एक औरत के बंधन में, 2 बच्चों के बंधन में पूरा अटक जाता है। एक औरत चाहे जितना अच्छा काम कर सकती है, पर जब उम्र आती है तो वो कहती है एकदा तो मैंने ब्याह करने देखना चाहिए, एकदा तो ब्याह करना चाहिए। अब एकदा ब्याह कितनी बार करेंगे? एकदा ही करेंगे। एकदा करने के बाद अटके की ऐसे अटक जाते हैं। आमच्या भगिनी तर 2 मुलांची आई झाली की दावणीला बांधलेली गाय, कुठं जाता येत नाही, काहीच करता येत नाही आणि सगळा वेळ त्याच्यात जातो, 2 मुलांमध्ये आणि घरांमध्ये। सगळा संसार अशा प्रकारे अटकलेला आहे। कशामध्ये? अब्रह्म। अब्रह्म हा खूप मोठा विषय आहे। सगळा संसार त्याच्यामध्ये वेडा झालेला आहे। भाग्यवंतांनो, हिंदी बोलना है मुझे, मराठी कब आ जाती पता नहीं चलता। तो बात ये है कि इस अब्रह्म को विजय करने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा है। भगवान महावीर ने कहा अगर आदमी सोचे तो ब्रह्म में रह सकता है, अब्रह्म को टाल सकता है। क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। अगर आदमी चाहे तो कर सकता है, चाहे तो कर सकता है। हमारे यहाँ कितने संत रत्न होके गए जिन्होंने भरी जवानी में दीक्षा ले ली और आखिर तक व्यवस्थित निभाई। आचार्य भगवान कैसे थे? दुश्मन भी जिनकी गवाही दे, इतना पवित्र उन्होंने अपना जीवन रखा। कभी कोई उंगली बताए ऐसा काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। एक बहू ने कहा था कि मारा साहब थानास मुंडव गाथो मने ले उन्होंने, आपके मुंह से मुझे पाठ लेना है। तो महाराज साहब ने सुन लिया। उसके बाद वहाँ के संघ के व्यक्ति को कहा कि भाई जी मेरे मुंह से गाथा लेना चाहते हैं, आप जरा आके बैठ जाओ, मैं आपको कहूँगा और आप उनको कहना, मैं आपको कहूँगा और आप उनको कहना। पर डायरेक्ट बाई के साथ उन्होंने बात नहीं करी। और छोटी लड़की भी आती तो उसको बाईसा कहते थे। वो बाई ने ए बाई कटने आई कभी नहीं कहा, बाईसा कहते थे। इस तरह से कुछ ऐसे ऊंची आत्माएं होती है जो अपनी ज़िंदगी में इतिहास बना के जाती है, जिनका नाम लेने से भी अंतर में स्फूर्ति जागृत हो जाती है। भागवानों, हमारे यहाँ ऐसे संत रत्न बहुत हुए हैं। बहुरत्ना वसुंधरा। ये वसुंधरा कैसी है? अनेक रत्नों से भरी हुई ये वसुंधरा है। और यहाँ पर कच्छ देश के अंदर एक आज कथा कहने वाली हूँ आपको, सच्ची बनी हुई कथा है। 100%, 100% सच्ची कथा है और जिसका इतिहास में बहुत ज़्यादा, हमारे जैनियों के इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम है। कच्छ देश के अंदर अरहत दास और अरहत दासी दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म में बहुत ज़्यादा चित्त था और उनको एक ही लड़का था। अरहत दास और अरहत दासी को एक ही लड़का था जिसका नाम विजय कुमार रखा हुआ था। वो विजय कुमार बहुत ज़्यादा, जैसे माँ बाप होंगे ऐसे बच्चे होते हैं, वो भी मर्यादा पालक था। हमारे साहब आते तो दर्शन करता, उठ बैठ के वंदना करता और व्याख्यान में जाकर बैठ जाता था। व्याख्यान सुनते सुनते उसके मन में भाव आया कि मैं पूरी जिंदगी तो त्याग तप में नहीं गुजार सकता, पर महीने के 15 दिन तो गुजार सकता हूँ। महीने के 15 दिन मैं गुजारूंगा। और खड़े होकर के महाराज साहब को कहा कि शुद्ध पक्ष में मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, शुद्ध पक्ष में मैं व्रत का पालन करूँगा, ऐसा आप मुझे प्रतिज्ञा दे दें। प्रतिज्ञा दे दी। उसी शहर के अंदर धनावाह नाम के सेठ थे और जिनकी बेटी थी विजया।
वो विजया भी उसी शहर में रहती थी, वो भी व्याख्यान में जाती थी, वो भी बहुत धार्मिक थी। और उसने जब महाराज साहब का व्याख्यान सुना तो उसने महाराज साहब से कहा, मुझे कृष्ण पक्ष की प्रतिज्ञा दे दो, कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचारी रहूंगी, ऐसी मुझे प्रतिज्ञा दे दो। एक ने ले ली शुक्ल पक्ष की, दूसरे ने ले ली कृष्ण पक्ष की, और दोनों की योगायोग, कोई एक दूसरे को कुछ भी पता नहीं, ना उनका लव था, ना कोई मैरिज था, कोई भानगढ़ नहीं थी, किंतु दोनों की योगायोग से शादी हो गई। शादी होने के बाद विजया 16 श्रृंगार से इतने सुंदर थे दोनों की पूछो मत। भागवानी लेके आए हुए थे जीव, तो इतने सुंदर थे, इतने खूबसूरत थे। तो वो विजया इतनी सुंदर 16 श्रृंगार सज करके हाथ में पानी का लोटा लेकर के अपने कमरे में गई और वहाँ विजय सेठ के सामने खड़ी हो गई। विजय सेठ ने कहा, देवी 3 दिन बाकी है। क्या कहा? मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, 3 दिन मेरे शुक्ल पक्ष के बाकी है, उसके बाद में जैसा भी आप कहोगी वैसा करूँगा, किंतु मेरे 3 दिन बाकी है। विजया ने कहा, 3 दिन बाकी नहीं, पूरी जिंदगी बाकी है। क्या कहा? 3 दिन के बाद कृष्ण पक्ष लगने वाला है और तब मेरी प्रतिज्ञा चालू होगी। मेरी प्रतिज्ञा भी चालू होने वाली है, अपना तो पूरा जीवन बाकी है। आप बड़े खूबसूरत है, बड़े घर के बेटे हो, इतने अच्छे संस्कारी हो, आपको तो चाहे जितनी लड़कियां मिल सकती है, आप दूसरी शादी कर लो, मैं आपके घर में आनंद से रहूंगी, प्रसन्नता से रहूंगी, किसी प्रकार का दुख नहीं करूंगी, आप दूसरी शादी कर लो। उसने विजय सेठ ने कहा, एक नारी होकर इतनी प्रतिज्ञा कर सकती है तो मैं कौन हूँ? आदमी हूँ, नर हूँ, क्या मैं प्रतिज्ञा नहीं पाल सकता? मैं भी प्रतिज्ञा पालूंगा, दूसरी शादी नहीं करना है मुझे। पर आप दोनों को ध्यान क्या रखना है, अपने माता पिता को मालूम ना पड़े। माता पिता क्या होते हैं, पालने की या राह देखने लग जाते हैं, घर में पोता कब हो, पोता कब हो, ऐसा उनको लगता है। इसलिए माँ बाप को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों क्या करेंगे, प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह से दोनों प्रतिज्ञा का पालन करते थे, इतना भी दोष नहीं लगाते थे। एक बार सोच लिया सो सोच लिया कि हम दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे, कोई किसी प्रकार का दोष अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे। दोनों का संकल्प था और संकल्प इतना दृढ़ता से निभाते थे। महीने के ऊपर महीने चले गए, बरस के ऊपर बरस चले गए, पर क्या मजाल कि उनके द्वारा कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, ऐसी उनको जरा भी दोष नहीं लगा। ऐसे भगवान क्या हो गया, एक सेठ था चंपा नगरी का, जिसका नाम था जिनदास। क्या नाम था? जिनदास। जिनदास नाम था। और जिनदास को सपना आया कि मैं 84,000 संतों को बहरा रहा हूँ, 84,000 संतों को आहार दान कर रहा हूँ, ऐसा मुझे सपना आया। अब किसको कहे ये? तो वहाँ विमल नाम के केवली, उस समय केवली बहुत सहजता से हमको मिलते थे। आजकल तो वो बात बड़ी दुर्लभ हो गई है, किंतु पहले विमल नाम के केवली थे। केवली जी महाराज साहब के पास हो गया और उसने कहा, महाराज मुझे तो ऐसा सपना आया है, और इतना सच्चा सपना आया है मुझे कि जैसे मैं 84,000 लोगों का पालना करा रहा हूँ, कोई महाराज साहब पालने के लिए आ रहे हैं, मैं सबको बहरा रहा हूँ, ऐसा सपना मुझे आया। तो महाराज साहब केवल ज्ञानी थे, उनको बहुत ज़्यादा, केवल ज्ञान किसको कहते हैं? 3 लोक और 3 काल का स्पष्ट हाथ में रखे हुए वस्तु की तरह जो स्पष्ट दिखे उसको केवल ज्ञान के। खाली केवल ज्ञान ही रह जाता है, केवल ज्ञान ही रह जाता है, बाकी सारी बातें माइनस हो जाती है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। हम आँख खोलते हैं तो हमको पूरा हॉल दिखता है कि नहीं, पूरी बहनें दिखती है, पूरे भाई दिखते हैं, ऐसा उनको 3 लोक और 3 काल का सब दिखने लग जाता है। तो केवली भगवान ने तो आँख ढके बिना ही कह दिया कि ऐसा मत करो। तुम्हारे यहाँ कच्छ देश के अंदर
अरहत दास और अरहत दासी का घर है, बहुत बड़ा महल है उनका, और वहाँ उनको इकलौता बेटा है, विजय कुमार नाम का बेटा है, और उनकी बहू भी आई है, वो विजया नाम की बहू आई हुई है। दोनों कड़क ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं कितने वर्षों से। तो वहाँ अगर उन दोनों को आहार कराओगे तो 84,000 संतों को आहार बहराने का पुण्य तुम्हें लगेगा। कितना? ऐसे कड़क ब्रह्मचारी लोगों को आहार दान करोगे तो तुम्हें 84,000 संतों को बहराने का लाभ होगा। तुम वहाँ चले जाओ। और कहते हैं बिजा हमारे वो कौन थे, वो जिंदास सेठ वहाँ बैलगाड़ी में कहाँ निकले? अंग देश से निकले। अंग देश यानी जिधर श्रावस्ती और वैशाली और ये गांव आते हैं उसको अंग देश कहते हैं। अंग और बंग, बंग यानी बंगाल और अंग म्हणजे ये सारे जहाँ भगवान महावीर ने विचरण किया वो अंग देश था। तो अंग देश से निकले और पूछते 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 कहाँ चले गए? गुजरात में, कच्छ में चले गए। कच्छ में जाकर के पूछा यहाँ अरहत दास और अरहत दासी का घर कहाँ पे है? लोगों ने देखा इतनी दूर से आया है, क्या बात होगी? बोले कुछ बात नहीं है, पर मुझे उनका घर चाहिए, मेरा जरूरी काम है। और ऐसे पूछते पूछते कहाँ चले गए? एक खाली घर उनको मिला और खाली घर में उन्होंने अपना चौका लगाया। चौका लगाने के बाद उन्होंने तय किया कि अपने हाथ से दोनों को पालना कराना है। वे फिर कहाँ गए? उनके पिताजी के पास गए। पिताजी को कहा कि आपके बेटे का पालना मुझे करवाना है, आपके बेटे की नौकरशाही हमको करवानी है, आपके बहू की भी नौकरशाही हमें करनी है। माँ बाप ने कहा क्या बात है, ऐसे हमारे बेटा बहू में क्या बात है? जैसे दुनिया के बेटा बहू होते हैं ऐसे हमारे बेटा बहू है, उसमें क्या बात है? महाराज आपको पता नहीं है, केवली भगवान ने हमको कहा है, वे कड़क ब्रह्मचारी है। जब से शादी किए उन्होंने भाई बहन की तरह रहे हैं और ऐसों को पालना कराने से 84,000 संतों को आहार देने का पुण्य मिल सकता है। मुझे ऐसा सपना आया है और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। माँ बाप तो आंखें बड़ी करने लगे, अरे बाप रे ऐसी बात है, हमारे घर में इतने बड़े तपस्वी है। ओहो, उनको तो कुछ विश्वास ही जमने को तैयार नहीं। और उस दिन पहली बार उनकी बात खुली, विजया सेठ और विजया सेठानी की बात उस दिन पहली बार खुली। माँ बाप के आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई कि हमारी बहू इतनी भागवान आई जिसने इतना कड़क व्रत पाला, हमारा बेटा इतना भागवान निकला कि जिसने इतने साल तक इतनी मर्यादा पालन करी। दोनों बहुत ज़्यादा गदगद हो गए और सेठ साहब को लाभ मिला, किसका? पालना कराने का लाभ मिला। धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पाल्यो शील महान। धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पाल्यो शील महान। पाल्यो शील महान, विजया पाल्यो शील महान। धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पाल्यो शील महान। इस तरह से हमारे यहाँ होके गए हैं। ऐसी सत्य घटनाएं हमारे शासन में घटी है। भागवानों, ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो पूरी जिंदगी पवित्रता में बिताते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो बुढ़ापा आ जाता है, पिकतात केस गळते बत्तीशी, पिकतात केस गळते बत्तीशी। वासना राक्षसी जैसी तैसी, जैसी तैसी। ही
वासना म्हातारपणापर्यंत बुढ़ापे तक ये वासना जाती नहीं है। कई लोगों के बुढ़ापा आ जाता है, 80 पार कर लेते हैं, फिर भी आपको हो तो जैसे कोई हम 16 साल के हैं, 20 साल के हैं, ऐसी उनके अंदर में भावना होती है। भगवानों, ऐसा मत समझो कि बुढ़ापा आ गया और वासना चली गई, ऐसा नहीं होता। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? बूढ़े इश्क तो करते हैं, किंतु लोग उन पर शक नहीं करते। बूढ़े इश्क तो करते हैं, किंतु लोग उन पर शक नहीं करते। भगवानों, बुढ़ापा आ जाता है तो भी ये वासना आदमी को छोड़ती नहीं है। वासना के चक्कर में अटक अटक करके मोह के जाल में फंसता जाता है, और मोह के जाल में फंसते फंसते जन्म मरण के चक्कर लगातार उसके चालू हो जाते हैं। भगवानों, मरना जन्मना मरम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लगातार माँ के पेट में आना, इतना सा होना, फिर उसके बड़े बनना, वासना का पैदा होना, उसके बाद संसार का खड़ा करना, और उसके बाद एक दिन मर जाना। ये लगातार अनादि अनंत काल से हमारा ये चल रहा है। भगवानों, विजय सेठ और सेठानी जैसे भगवान ऐसे बेटा बहू सेठ साहब को मिले कि जिन्होंने जिंदगी पूरी पवित्रता में बिता दी। और जब गांव में हवा फैलते देर थोड़ी लगती, गांव व्याना घरे पावना आया देखने आखा गांव में मालूम पड़ जाए, व्याना घरे आ बात हुई आखा गांव में मालूम पड़ जाए। और छोटे गांव में तो पता ही बहुत जल्दी लगता है। गांव वालों को पता चला कि सेठ साहब का बेटा और सेठ साहब की बहू ने इतने वर्ष तक पवित्रता की साधना की। शादी तो कब हुई है उनकी, और तब से लगातार आज तक वो पवित्र रहे हैं, और उनकी गारंटी केवली भगवान ने दी है। और उनके कहने से यहाँ पर सेठ साहब उनका पालना कराने के लिए, उनको नौकारसी कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। सारा गांव दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सारे लोग कहने लगे ऐसे पवित्र लोगों के हमको दर्शन करने हैं। सारे गांव में उनके प्रति इतना, क्योंकि शील से इज्जत मिलती है। शील जो पालता है उसको इज्जत, अपना सेवा करता है उसको शक्ति मिलती है, दान देता है उसको धन मिलता है, और जो शील पालता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है। आप लोगों का मार साहब के प्रति प्रेम क्यों है? आपको पता है, आपको गारंटी है। माना मार साहब कैसा है? इतना इतना नियम पालन वाला माना मार साहब। बाकी नाटक नहीं करना बात अलग है, नाटक करना एक दूसरी बात है, किंतु अंदर से पवित्र रह करके जिंदगी को बिताना अपने भगवान महावीर का बताया हुआ मार्ग है। यहाँ पर संतों ने भी ऐसा व्रत निभाया है और साध्वियों ने भी ऐसा व्रत निभाया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं इनके यहाँ जैनियों क्या यहाँ समझता नहीं क्या बात है, अच्छी अच्छी लड़कियाँ दीक्षा लेती है, पर एक बार बाना पहन लिया कि फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं है। 60 साल मुझे हो गए दीक्षा लेने को, इसी पिंपल गांव में 60 साल पूरे हो गए, एक्सेट्रा चल रहा है। पर क्या मजाल कि एक दिन भी ऐसा विचार आ गया कि आपे उगत ब्याह दीक्षा ली, आपे ब्याह करता तो मजा करता कभी। इस मार्ग का ये विशेषता है, इस मार्ग की ये विशेषता है कि यहाँ रक्षक, शासन रक्षक देवी देवता सेवा करते हैं, सेवा में आ जाते हैं। हम लोग दिल्ली तक पैदल गए, कलकत्ता तक पैदल गए, और अहमदाबाद इधर गुजरात में भी जाके आए। तो कभी हम कितने 5 ही थे, माता जी मार साहब, मैं, अरुण प्रभा जी मार साहब, मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी, हम 5 ठाणे थे। और रास्ते में रास्ता कितना सुना सुना आता था। पर क्या मजाल कि किसी आदमी का हमको कोई तकलीफ हुई हो, किसी आदमी ने हमको कोई तकलीफ दी हो, ऐसा होता नहीं है। ये शासन रक्षक देवी देवता अपने संतों की बराबर सेवा करते हैं। क्या कहे आपको, हम बिहार में गए थे, बिहार के अंदर हमारे साथ निर्मला थी, संसारी भांजी मंगल प्रभा जी की बहन, वो साथ में थी, और उसको दूध मिल गया, वो दूध गर्म कर रही थी। हम लोग आगे निकल गए और वो किसी के चौके में दूध गर्म कर रही थी, और पीछे से एक आदमी आके खड़ा हो गया।
आदमी खड़ा हो गया, उसके तो हाथ में सोने की चूड़ियाँ, गले में सोने की चेन, कान में सोने के डाले हुए, ऐसी वो थी। और वो आदमी खड़ा हो गया, उसने जा कर के, हमारे साथ श्रीनिवास रहता है ना, वो वर्षों से हमारे साथ है, बहुत ईमानदार लड़का है वो। तो उसको उसने पूछा ये कौन है, क्या बात है? बोले हमारे संत आए हैं यहाँ पे, वो पैदल चलकर आगे गए हैं और ये आगे उनके लिए दूध लेकर के जा रही है। वो वहीं से वापस चला गया, एक शब्द भी निमा को कुछ पूछा नहीं, वहाँ से चला गया। और हमको आगे जाके पता चला कि कल ही इस गांव में क्या हुआ है, डाका पड़ा है और 6 इंच गर्दन कमी कर देते हैं। बिहार के अंदर 6 इंच इतने हाइट कम कर देते हैं, छुरी चला देते हैं, आदमी को मार देते हैं और उसका धन लूट लेते हैं। निमा के पास कितना सब कुछ था, किंतु वो वापस चला गया। उसने कहा इसी ने मर्डर किया हुआ था, मर्डर करके ये वापस दूसरा शिकार देख रहा था, यहाँ पहुँचा और यहाँ उसकी भावना बदल गई। पवित्रता के कारण से वाइब्रेशन बदल जाते हैं, वाइब्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाले की उल्टी भावना सीधी हो जाती है। भगवानों, हमको तो धक्का भी नहीं लगा, हम ठेठ पूरा बिहार घूम के आए और बिहार में देखा कि यहाँ डर है, वहाँ डर है, वहाँ डर है, हमको तो कहीं कुछ भी तकलीफ हुई नहीं। आदमी नाम के प्राणी से तो कोई तकलीफ हमको हुई नहीं। एक तो माताजी माँ साहब साथ में थे और दूसरी बात हमारे व्रत हमारे साथ थे, हमको कभी कोई कष्ट हुआ। हमने स्वयं होकर के चलने का कष्ट लिया, अपने स्वयं होकर के अपना अपना काम हम किए करते रहे, बात अलग है। पर हमको बाहर से किसी ने दुख दिया हो ऐसी कोई बात बनी नहीं। बोलो शासन देव की। हमारा जिन शासन, 5वें देवलोक के देवी देवता शील सहायक, शील की सहायता करने वाले शील वालों के रक्षक होते हैं और वे बराबर पहुंच जाते हैं। एक तो नौकार मंत्र फेरता है, उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहता। जो शील पालता है उसके जीवन में उत्थान हुए बिना नहीं रहता। भगवानों, हमारी 6 साध्वियाँ, संघमित्रा जी अजून हे थोड़ा टाइम है ना, तो संघमित्रा जी आदि 6 ठाणे 13 पंथी, वो क्या हो गए, विहार करते करते गलत गांव में पहुंच गए, जहाँ अपना एक भी घर नहीं, जहाँ जैनियों का कोई परिचय नहीं, ऐसी जगह वे पहुंच गए। और शाम हो गई, अब करे क्या, विचार करने लग गए, अब तो अपने को यही सी गांव में रुकना पड़ेगा। तो वे क्या हो गए, वहाँ मंदिर था, मंदिर में रुक गए। मंदिर को ना खिड़की ना दरवाजा, कुछ नहीं था और मंदिर था खाली। मंदिर में आकर के उन्होंने अपना प्रतिक्रमण शुरू किया तो सामने पार के ऊपर गुंडे आके बैठ गए। गुंडे आके बैठ गए और कहने लगे आज तो अपनी लहर है, मेहमान आए हैं अपने गांव में, उनके साथ कोई आदमी नहीं है और आज हम क्या करेंगे, मस्ती करेंगे। इस तरह से बोलने लगे। 6 साध्वियाँ अंदर से धड़ 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 होने लग गई। उनको बुलावे तो किसके नाम से बुलावे, एक भी परिचय वाला आदमी नहीं, एक भी वहाँ कोई नहीं, किसको आवाज़ देंगे। और उन्होंने कहा आपले कुछ ने आपला नौकार मंत्र पाठ, नौकार मंत्र फेरो। वो सारे प्रतिक्रमण करने के बाद, पचकान होने के बाद नौकार मंत्र फेरने के लिए बैठ गई। नौकार मंत्र जैसे इनका 6 साधियों का चालू हुआ, उन गुंडों ने सुना कि घोड़ों के टाप की आवाज़ आ रही है, घोड़े आ रहे इधर, इनके कोई लोग आ रहे हैं, घोड़े में बैठ करके इनके कोई लोग आ रहे हैं, अगर अपन पकड़े गए तो पूरी तरह से पीटे जाएंगे, भागो यहाँ से। सारे वहाँ से भाग गए। कहाँ का घोड़ा और कहाँ का टाप, कुछ नहीं था, नौकार मंत्र का प्रभाव था। देवी देवताओं ने किया हुआ वो दृश्य था। उन 6 साध्वियों की रक्षा उनको करनी थी, उनको गुंडों को भगाना था। तो इस तरह से गुंडे वहाँ के भाग गए। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई
विपत सब भागे, नौकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार बोलो भाई विपत सब भागे। नवकार मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। आंबिल की ओलिया जब चालू होगी तब हम पांचों पदों का परिचय आपसे करवाएंगे और कैसी शक्ति नवकार मंत्र में होती है वो आपको बताने वाले हैं। अभी तक हमारी दुकान का माल बहुत है, हमारी दुकान में बहुत सारा माल है, आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। आज तो एक कथा में अपना समय पूरा हो गया। भगवानों, ऐसे हमारे विजय सेठ और विजय सेठानी ने इतिहास तैयार किया, ऐसा इतिहास तैयार किया कि 84,000 पीढ़ियाँ उनको याद रखेगी। इतना काम उन दोनों ने किया। ऐसे विजया सेठ सेठानी जैसे शील के रक्षक देवी देवता जिनकी सेवा में सेवक बन करके रहते थे, ऐसे हमारे यहाँ पर सेठ सेठानी होके गए और जिन्होंने अपने जिंदगी में इतना बड़ा काम किया। ऐसे विजय सेठ सेठानी की आत्मा को अंतर से नमस्कार करके आज मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर